Good morning, students. Today we will discuss about class 11th lesson 5 Mother's Day from Snapshots. Students, as we have read in the lesson that Mother's Day is about the story of a mother, how she was treated by the members of her family, and how did his friend her friend helped her friend help her. The lesson is about Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald. Both are good friends. Now we are going to discuss the brief story of the play. That's the story, beta. You can see here. The play opens in the living room of Mrs. Pearson. जो प्ले है वो स्टार्ट होता है मिसेस पियर्सन के लिविंग रूम से. We find Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald playing cards at a table. हम देखते हैं मिसेस पियर्सन को और मिसेस फिट्जरलैंड को एक टेबल पर बैठे हुए और ताश खेलते हुए. मिसेस फिट्जरलैंड इज़ अ फ्रेंड एंड नेबर ऑफ मिसेस पियर्सन. श्रीमती फिट्जरलैंड जो हैं वो मिसेस पियर्सन की मित्र भी हैं, फ्रेंड भी हैं और उनकी पड़ोसिन भी हैं. सी इज़ अ वुमेन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. वो एक मजबूत चरित्र वाली औरत है. सी इज स्मोकिंग. वो स्मोकिंग कर रही है. वाइल टॉकिंग टू मिसेस पियर्सन. मिसेस पियर्सन से बातें करते करते. सी कम्स टू नो दैट द हस्बैंड एंड द चिल्ड्रन ऑफ मिसेस पियर्सन डोंट ट्रीट हर वेल. उसे पता चलता है कि मिसेस पियर्सन के बच्चे और उसके हस्बैंड उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं. सी एडवाइजेज मिसेस पियर्सन टू बी द बॉस ऑफ हर फैमिली. इसलिए वो एडवाइज़ करती है मिसेस पियर्सन को कि वो बॉस बने अपनी फैमिली की. बट मिसेस पियर्सन इज़ टू टिमिड एंड जेंटल टू दैट. परंतु जो मिसेस पियर्सन होती है वो बहुत डरपोक है और विनम्र है. वो ऐसा नहीं कर पाती. सो मिसेस फिट्जरलैंड ऑफर टू हेल्प हर इन सेटिंग हर फैमिली राइट. इसलिए मिसेस फिट्जरलैंड बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी तुम्हारे परिवार को ठीक करने में. आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हेजिटेशन. बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट के बाद मिसेस पियर्सन एग्रीज टू इट. मिसेस पियर्सन सहमत हो जाती हैं. मिसेस फिट्जरलैंड हैड लिव्ड 12 ईयर्स इन द ईस्ट. मिसेस फिट्जरलैंड जो है वो 12 वर्ष रही थी पूर्व के देशों में. सी हैज़ लर्नड सम मैजिक देयर. और वहाँ पर उन्होंने कुछ जादू भी सीखा था. By using it, she could exchange her personality with that of any other person. और उसका प्रयोग करके वो किसी भी इंसान से अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर सकती थी. She tells her plan to Mrs. Pearson. वो अपनी प्लानिंग के बारे में बताती है मिसेस पियर्सन को. She says that by her magic tricks, कि अपनी जादुई शक्तियों से she will exchange her personality with that of Mrs. Pearson. वो अपनी पर्सनालिटी को मिसेस पियर्सन से चेंज कर लेगी. देन सी विल स्टे इन एट मिसेस पियर्सन हाउस फॉर अ कपल ऑफ आवर्स. फिर वो कुछ घंटे मिसेस पियर्सन के घर रहेगी. एंड सेट द पियर्सन फैमिली राइट. और पियर्सन के परिवार को ठीक कर देगी. मिसेस फिट्जरलैंड अटर्स हर म्यूजिक वर्ड्स. मिसेस पियर्सन अपने जादुई जो वर्ड्स हैं उनको बोलती है. देयर इज़ अ वंडरफुल चेंज. अचानक से बदलाव होता है. बाई हर फेस एंड अपीयरेंस. उसका चेहरा और उसकी अपीयरेंस के साथ मिसेस फिट्जरलैंड नाउ लुक्स लाइक मिसेस पियर्सन. अब जो मिसेस फिट्जरलैंड है वो मिसेस पियर्सन के जैसी दिखती है. एंड मिसेस पियर्सन लुक्स लाइक मिसेस फिट्जरलैंड. और मिसेस पियर्सन दिखती है मिसेस फिट्जरलैंड के जैसी. इन दैट चेंजेस अपीयरेंस. और इन बदली हुई हाव भाव में द रियल मिसेस पियर्सन गोज़ टू मिसेस फिट्जरलैंड हाउस. और जो असल में मिसेस पियर्सन है वो चली जाती है मिसेस फिट्जरलैंड के घर में. दस इट इज़ मिसेस फिट्जरलैंड हु सेज इन द मिसेस पियर्सन हाउस. इस तरह से मिसेस पियर्सन के घर में मिसेस फिट्जरलैंड रह जाती हैं. वैन मिसेस पियर्सन हस्बैंड एंड चिल्ड्रन कम इन. जब मिसेस पियर्सन के बच्चे और उनके पति आते हैं दे टेक मिसेस फिट्जरलैंड फॉर मिसेस पियर्सन. तो वो मिसेस पियर्सन ही समझते हैं मिसेस फिट्जरलैंड को. एंड द फर्स्ट टू कम बैक होम टू डोरिस. सबसे पहले जो घर आती है वो डोरिस होती है जो कि मिसेस पियर्सन की बेटी है. सी इज़ मिसेस पियर्सन्स डॉटर. सी हैज़ कम फ्रॉम
ऑफिस, वो ऑफिस से आई है। सी सरप्राइज टू सी हर मदर स्मोकिंग एंड ब्लोइंग आउट पफ्स ऑफ स्मोक। वो हैरान होती है अपनी माँ को देखते हुए कि वो सिगरेट पी रही है। सी हैज़ नेवर सीन हर मदर डूइंग दैट बिफोर। उसने अपनी माँ को ऐसा करते हुए पहले कभी नहीं देखा था। When she क्वेश्चन हर मदर अबाउट इट, जब उसकी माँ उसके बारे में पूछती है मिसेस पियर्सन, इनफैक्ट मिसेस फिट्जरलैंड, जो कि मिसेस पियर्सन वास्तव में मिसेस फिट्जरलैंड है, स्नप्स हर, वो उसे डांटती है, सेइंग दैट देयर इज़ नो लॉ अगेंस्ट इट। वो कहती है कि ऐसा कोई कानून नहीं है इसके खिलाफ। डोरिस आस्क मदर फॉर टी, वो चाय के लिए पूछती है। एट दिस मदर टेल्स हर टू टेक टी फॉर हर सेल्फ इफ़ सी वॉन्ट्स इट। इस पर वो कहती है कि तुम खुद ही चाय बना लो अगर तुम्हें चाहिए तो। डोरिस कांट अंडरस्टैंड वाई हर मदर इज़ बिहेविंग सो स्ट्रेंजली दिस इवनिंग। डोरिस इस बात पर विश्वास नहीं कर पाती कि उसकी माँ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। डोरिस आस्क हर मदर इफ़ सी हैज़ अर्न हर येलो सिल्क। डोरिस अपनी मदर से पूछती है क्या उसने उसकी येलो ड्रेस को आयरन कर दिया है। सी सेज सी हैज़ टू वियर इट इन द इवनिंग सिंस सी वॉन्ट्स टू गो आउट विद हर बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंस। वो कहती है कि मुझे आज शाम को ये पहननी है क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंस के साथ। मिसेस पियर्सन टेल्स हर ब्लंटली टू डू द आयरनिंग हर सेल्फ। मिसेस पियर्सन संक्षिप्त में या सीधे तौर पर उसे कह देती हैं कि अपने आप आयरन करो। सी ऑल्सो मॉक्स एट डोरिस बॉयफ्रेंड, वो उसके डोरिस के बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंस का भी मजाक उड़ाती है। सी कॉल्स हर हाफ विटेड एंड बकटिथ, वो उसे कहती है कि वो आधा मूर्ख है और उसके दांत खराब हैं। डोरिस कांट टॉलरेट ऑल दिस एंड रन्स इन टीयर्स। डोरिस ये सब सहन नहीं कर पाती और रोती हुई चली जाती है। नाउ सिरिल कम्स इन, अब सिरिल अंदर आता है। ही इज़ मिसेस पियर्सन सन, वो मिसेस पियर्सन का बेटा है। ही हैज़ कम फ्रॉम हिज वर्क, वो अपने काम से वापस लौटा है। ही फील्स एनॉयड टू फाइंड हर दैट हिज मदर हैज़ प्रिपेयर्ड नो टी फॉर हिम। वो इस बात से गुस्सा होता है कि उसकी माँ ने उसके लिए चाय नहीं बनाई है। ही आस्क मदर इफ़ हिज शर्ट हैज़ बीन मेंडेड, वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसकी शर्ट जो थी वो ठीक कर दी है। मिसेस पियर्सन रिप्लाई शार्पली दैट ही डज नॉट लाइक मेंडिंग। मिसेस पियर्सन जल्दी से उसको उत्तर देती है कि मुझे पसंद नहीं है मुरम्मत करना। सिरिल वंडर्स दैट ही हैड टू व्हाट हैपन टू हिज मदर। सिरिल हैरान होता है कि उसकी माँ को क्या हो गया है। मिसेस पियर्सन दैट सेज दैट, मिसेस पियर्सन कहती हैं कि दे ऑल वर्क फॉर फिक्स्ड आवर्स इन द ऑफिस, कि वो सब ऑफिस में फिक्स टाइम पर काम करते हैं। दे हैव टू डेज ऑफ इन अ वीक, और उन्हें 2 सप्ताह भी ऑफ मिलते हैं, 2 दिन भी ऑफ मिलते हैं सप्ताह में। दे हैव टू अर्निस टू लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट, और उन्हें खुद के इंटरेस्ट पर खुद ही ध्यान देना चाहिए। मिसेस पियर्सन से दैट नाउ शी टू हैज जॉइन दिस मूवमेंट, अब वो खुद भी इस मूवमेंट में शामिल होगी। सी सेज दैट henceforth शी वुड वर्क फॉर फिक्स्ड आवर्स अ डे, कि आज से वो भी फिक्स टाइम काम करेगी अपने घर में। सी विल हैव टू डे ऑफ इन अ वीक, उसके भी ऑफ डेज होंगे वीक में। एंड सी सेज दैट शी कुड डू अ लिटिल बिट ऑफ कुकिंग ऑन हर ऑफ डेज, और वो कहती है कि वो थोड़ी बहुत कुकिंग करेगी अपने ऑफ दिनों में। इफ सी वॉज रिक्वेस्टेड फॉर दैट, अगर उसके लिए उससे रिक्वेस्ट की जाती है तो। डोरिस अगेन कम्स इन, डोरिस दोबारा से अंदर आती है। सी इज़ प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग, वो अपने आप को तैयार कर रही होती है। सी लुक्स पेल एंड रेड आइड, वो थोड़ी कमज़ोर और उसकी आंखें लाल हैं। मदर रिडिकुलस हर सेइंग, उसकी माँ फिर उसका मजाक उड़ाती है कहते हुए यू लुक टेरिबल, तुम तो भयानक दिख रही हो। चार्ली वुड नॉट लाइक दैट फेस ऑफ योर्स। डोरिस बिगान टू क्राई, चार्ली को तुम्हारा ये चेहरा पसंद नहीं आएगा, और डोरिस रोना स्टार्ट कर देती है। इन द मीन टाइम, इसी दौरान जॉर्ज पियर्सन कम्स इन, जॉर्ज पियर्सन आ जाते हैं। ही इज़ मिसेस पियर्सन हस्बैंड, वो मिसेस पियर्सन के हस्बैंड हैं। ही इज़ अ हैवी एंड स्लो मूविंग पर्सन, वो धीरे धीरे चलने वाला और भारी भरकम इंसान है।
He says that he would not having tea because there is a special party at the club. वो कहता है कि आज वो चाय नहीं लेगा क्योंकि क्लब में एक विशेष पार्टी है. But he gets angry when Mrs. Pearson says that she has not made any tea. परंतु वो इस बात पर गुस्सा हो जाता है जब मिसेस पियर्सन कहती है कि उसने चाय नहीं बनाई है. My goodness, says मिसेस पियर्सन. मिसेस पियर्सन कहती है कि अच्छी बात है. लुक एट द मैन, उस आदमी की तरफ देखते हुए. ही इज़ एंग्री बिकॉज ही हैवंट मेड टी फॉर हिम. आई हैवंट मेड टी फॉर हिम दैट ही डज नॉट इवन वॉन्ट. अब वो बोलती है कि वो आदमी गुस्सा, उसका हस्बैंड जो है वो गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसने उसके लिए चाय नहीं बनाई है जबकि उसे चाय चाहिए भी नहीं थी. एवर ट्राइड इफ एट द क्लब, वो इस पर मिसेस पियर्सन बोलती है कि ये बात क्लब में ट्राई करना. सी ऑल्सो टेल्स हिम हाउ द पीपल एट द क्लब लाफ एट हिम. वो बताती है कि क्लब के लोग कैसे उस पर हंसते हैं. एंड कॉल हिम, और उसका नाम, उसे अलग नाम से पुकारते हैं, पोम्पी पियर्सन नाम से. जॉर्ज, सिरिल एंड डोरिस कांट हार्डली बिलीव द चेंज दे फाइंड इन मदर. जॉर्ज, सिरिल और डोरिस, वो तीनों ही विश्वास नहीं कर पाते जो चेंज वो पियर्सन में पाते हैं उसको. दे हैव नेवर सीन हर इन सच अ टेरिबल फॉर्म. उन्होंने कभी भी नहीं देखा था इस तरह की भयानक फॉर्म में उन्हें. नाउ दे ऑल आर सेक्रेड ऑफ हर. अब वो सारे डर जाते हैं. नन डेयर्स टू अपोज हर टू एनी वे. कोई भी उनके विरोध में नहीं बोलता. ऑल द थ्री लुक लाइक फ्राइटेंड कैट्स. सभी डरी हुई बिल्लियों के समान नजर आते हैं. जस्ट देन मिसेस फिट्जरलैंड कम्स इन. तभी मिसेस फिट्जरलैंड आती हैं. सी नो सी इज़ इन फैक्ट मिसेस पियर्सन. वो जानती है कि वो वास्तव में मिसेस पियर्सन है. जो डज नॉट लाइक मिसेस फिट्जरलैंड कमिंग एट ए टाइम व्हेन द फैमिली वॉज सच इन ए बैड शेप. जॉर्ज को पसंद नहीं है कि मिसेस फिट्जरलैंड ऐसे समय पर आ गई जब जो परिवार है वो ऐसी बुरी हालत में था. मिसेस पियर्सन एक्चुअली मिसेस फिट्जरलैंड. मिसेस पियर्सन जो कि वास्तव में मिसेस फिट्जरलैंड है, स्कोल्ड जॉर्ज सेइंग दैट ही शुड बी कॉर्टियस टुवर्ड्स नेबर्स. वो डांटती है जॉर्ज को और ये कहती है कि तुम्हें नेबर्स के प्रति विनम्र होना चाहिए. सी इवन सेज दैट ही वुड स्लैप हर हिज सिली फैट फेस. और वो यहाँ तक कह देती है कि वो उसके मोटे से और मूर्ख से चेहरे पर थप्पड़ मारेगी. द रियल मिसेस पियर्सन कैन नो लॉन्गर स्टैंड द शेबी ट्रीटमेंट ऑफ हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन. जो वास्तव में मिसेस पियर्सन है वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाती जो ट्रीटमेंट उसके हस्बैंड और बच्चों के साथ किया जा रहा था. जॉर्ज, सिरिल एंड डोरिस आर आस्क्ड टू लीव द रूम फॉर सम टाइम. जॉर्ज, सिरिल और डोरिस को कुछ समय के लिए कमरा छोड़ने के लिए बोल दिया जाता है. नाउ मिसेस फिट्जरलैंड यूजेस हर मैजिक वर्ड्स वंस अगेन. अब मिसेस फिट्जरलैंड जो होती है वो अपने मैजिक वर्ड्स को दोबारा से यूज करती है. एंड टू लेडीज़ रिगेन देयर प्रॉपर पर्सनालिटीज़. और दोनों अपनी अपनी पर्सनालिटीज़ में वापस आ जाती हैं. मिसेस फिट्जरलैंड वॉन्ट्स मिसेस पियर्सन सेइंग. अब जो मिसेस फिट्जरलैंड है वो सचेत करती है मिसेस पियर्सन को ये कहते हुए, डोंट गो सॉफ्ट ऑन दैम अगेन. उन पर ज़्यादा सॉफ्ट मत होना, कोमल मत बनना. और एल्स इट्स विल बी वेस्टेड. अदरवाइज जो भी किया है वो सब खराब हो जाएगा या व्यर्थ चला जाएगा. मिसेस पियर्सन सेइंग नाउ मिसेस पियर्सन कॉल्स आउट टू जॉर्ज. अब मिसेस पियर्सन जॉर्ज को बुलाती हैं, सिरिल को और डोरिस को बुलाती हैं. एंड आस्क देम टू कम इन. और उन्हें आने के लिए कहती हैं. ऑल द थ्री फाइल इन एंड लुक शिपिशली एट मदर. और सभी आ जाते हैं और जैसे घबराए हुए मेमने या भेड़ के समान मदर को देखते हैं. जॉर्ज सेज दैट ही हैज़ गिवन अप द आइडिया ऑफ गोइंग टू क्लब. जॉर्ज कहता है कि उसने क्लब जाने का आइडिया छोड़ दिया है, अब वो क्लब नहीं जाएगा. डोरिस एंड सिरिल ऑल्सो से दैट दे आर नॉट गोइंग टू आउट. जॉर्ज और सिरिल भी कहते हैं कि वो बाहर नहीं जा रहे हैं. दे एग्री टू डू द कुकिंग वाइल मिसेस पियर्सन एंड जॉर्ज सेट डाउन टू हैव अ गेम ऑफ रमी. अब वो दोनों मतलब डोरिस और सिरिल दोनों सहमत हो जाते हैं कि वो खाना पकाएंगे, जबकि मिसेस पियर्सन और जॉर्ज दोनों बैठ जाते हैं और वो ताश का खेल खेलते हैं. डोरिस कहती है, मॉम
वी शैल डू वट एवर यू से, हम वही करेंगे जो आप कहेंगी। दस मिसेस स्विट्ज़रलैंड हेल्प्स मिसेस पियर्सन टू बिकम द बॉस ऑफ हर फैमिली, इस तरह से मिसेस स्विट्ज़रलैंड जो है वो मिसेस पियर्सन की मदद करती है अपने परिवार का बॉस बनने के लिए। व्हेन सी गोज़ आउट, जब वो चली जाती है, द फैमिली लविंगली क्लस्टर राउंड मिसेस राउंड मदर, जो परिवार है वो चारों तरफ घूमता है, प्रेम पूर्वक माँ के चारों तरफ घूमता है। दैट्स ऑल द स्टोरी बेटा। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके।